हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे 2026-27 के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर सेकंड है, क्योंकि पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 51 तक के कंप्लीट किए थे। और आज की क्लास में हम लोग इसका पार्ट नंबर सेकंड करने वाले हैं, जिसमें हम 52 से लेकर 60 पूरे क्वेश्चन करेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि बच्चे यही वो पार्ट है जो आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। मैथ के पार्ट में सबसे ज़्यादा गलती होती है, और ये आपका केवल 20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके टोटल 25 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं जब आपने इसको सोल्व किया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। और इस प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर फर्स्ट देखने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। यदि 25 को 0.993 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है निकटतम मीन्स लगभग, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 25 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे। देखो 0.093 है, तो इसके पूछा है निकटतम यानी कि इसके पास की वैल्यू। तो 0.93 किसके आसपास की वैल्यू होती है, 10 के आसपास की। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 10 = 250। तो इसकी निकटतम वैल्यू हो जाएगी 250। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ध्यान रखना, जब आपको यहाँ पर निकटतम कहा जाए या फिर लगभग वैल्यू कहा जाए तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करनी है कि आप जो है पेपर में करने बैठ जाओ 29 की मल्टीप्लाई 0.93 से आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आंसर भी गलत आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपका निकटतम हो तो उसके आसपास की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.993 जो था वो 10 के आसपास की वैल्यू थी, इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई करी। क्लियर बच्चे। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 घंटियां जो सुबह 8:35 बजे एक साथ बजी थी। 8:35 पर एक साथ बजी थी। आपको बताना है कि उनमें से वो घंटी, पहली घंटी जो है 12 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी 15 सेकंड के बाद बजती है, और तीसरी घंटी हमारी 18 सेकंड के बाद बजती है। हमें बताना है तो वो एक साथ फिर से कब बजेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले बजी थी 8:35, तो पहले पता करेंगे कितने समय के बाद ये घंटी एक साथ बजती हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे लगातार समय दिया जाए तो इस समय का आपको एलसीएम निकालना है। 12, 15 और 18 का जो भी आपका एलसीएम आएगा उतने ही समय के बाद ये घंटियां फिर से बजेंगी। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से 2 × 12, 15, 2 × 18, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 5 रहेगा, 3 ऐसा ही, फिर आपका 3 से 1, 5 और 1, और फिर आपको 5 से करना है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 12, 5 × 60, 3 × 180। एलसीएम आया हमारा 180। क्या था, सेकंड। तो 180 सेकंड जो है वो हमारा क्या आया, एलसीएम आया। 180 सेकंड एलसीएम आया। तो हमें बताना है अब वो पुनः कितनी देर के बाद बजेंगी। तो 180 सेकंड के बाद वो फिर से बजेंगी। 180 सेकंड है, इसको मिनट में बदल लेंगे। तो आपको पता है बच्चे कि 1 मिनट में आपके होते हैं कितने, 60 सेकंड। तो 180 सेकंड में कितने होंगे, 180 को भाग कर देंगे 60 से, 60 दिया आपका हो जाएगा 180 यानी कि 3 मिनट। 180 सेकंड किसके बराबर हुए, 3 मिनट के। अब हमसे पूछा गया है कि अगर वो शुरू में 8:35 पर बजी थी तो फिर पुनः कितने बजे बजेंगी। तो 8:35 जो आपका समय है इसमें आप प्लस कर दीजिए 3 मिनट, क्योंकि 3 मिनट के बाद ये फिर से बजने वाली है। प्लस करेंगे तो 8 बजकर हो जाएगा आपका 38 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे। कंसेप्ट क्या था, जब भी आपको घंटिया या फिर पैदल चलने वाले का समय या फिर आपका रोड का सिग्नल का भी दे सकता है समय कि लाल बत्ती इतनी सेकंड के बाद जलती है, हरी बत्ती इतनी सेकंड के बाद जलती है, पीली बत्ती इतनी सेकंड के बाद जलती है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं, और वो जो एलसीएम होता है वो एलसीएम वो समय होता है जितने बजे वो फिर से एक साथ बजती हैं। अगर खाली पूछा है कितनी देर के बाद बजेंगे तो यही आंसर। अगर वो इसमें टाइम ऐड कर देता है तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपका एलसीएम आएगा उसको टाइम में ऐड कर देंगे और पता चल जाएगा फिर वो कितनी देर के बाद फिर से बजने वाली हैं। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको क्या बता रहा है कि एक आलेख, ये आपका आलेख से है, एक आलेख से गणना कीजिए सी और डी ने ए बी ई की तुलना में कितने अधिक प्रश्न हल किए। तो सी और डी को देख लो पहले। सी है ये, सी ने कितने किए, सी ने किए 14, डी ये है, डी ने किए हैं 10। तो सी और डी ने टोटल मिलकर कितने किए, 14 + 10 = 24। अब बात करते हैं ए बी ई की। तो ए बी ई का डाटा यहाँ से निकालेंगे। ए ने कितने किए, ए ने किए हमारे पास 4, बी ने किए हैं 8, और ए बी ई
ई ने कितने किए हैं, ई का हो गया ये, ई ने भी किए हैं 8। अब हम टोटल का प्लस करेंगे, ए बी एंड ई का प्लस करेंगे। 4 + 8 + 8, 8 4 12 और 12 8 हो गया 20। अब हमसे पूछा गया है कि सी और डी ने ए बी ई से कितना अधिक किया। तो सी और डी ने मिलकर किए थे 24% हल, जबकि ए बी ई ने किए थे 20% हल। 24 में से 20 को माइनस कर देंगे, बराबर में आ जाएगा 4। तो इन्होंने 4% अधिक हल किए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? इस तरह का जो पर्सन आएगा उसमें से क्या करना है आपको, ग्राफ में से उसकी जानकारी लेनी है और फिर जो भी वो पूछ रहा है अधिक हल किए, या फिर ये पूछ लेगा वो ए ने डी से कितने ज़्यादा किए कितने कम किए, इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको ध्यान से कर लेने हैं पेपर में। पैटर्न यही रहेगा, वैल्यू चेंज होती है बस। 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या तथा सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का योग क्या है। देखो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है, 9 को 4 बार लिख लो, ये सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या होगी। और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 1 के आगे 3 जीरो लगा दो, तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी। इनका योग बताना है, प्लस कर दो, 9 9 9 9 और 1 10, तो आंसर आ जाएगा 10,999। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 को 4 बार लिख दो। 4 नहीं कहता, ये क्या बोलते तब कि भाई बताओ 5 अंकों की बताओ बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9 को 5 बार लिख दो। लो भाई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 को 5 बार लिख दो, तो ये हो जाएगी। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी कहेगा 9 को 2 बार लिख दो। 2 अंकों की छोटी संख्या लिखेगा तो 10 लिख दो। 2 अंकों की 3 अंकों की छोटी संख्या कहेगा तो 1 के आगे 2 जीरो 100 लिख दो। क्लियर बच्चे? तो जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है उतनी बार हम 9 लिख लेते हैं, जितने अंकों की हमें छोटी छोटी संख्या लिखनी होती है उतनी बार हम 1 के आगे 0 लगा लेते हैं। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो पूछ लेना, लेकिन पेपर में यही पर्सन आएंगे और यही आपका 100% सिलेक्शन दिलवाएंगे, मेरी बात ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका कि चित्र में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। अभी एक हमारे पास चित्र दे दिया, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, मैं इसको ऐसे मिला दूं, इसको भी ऐसे मिला दूं, तो मेरे पास 3 आयत हो गए। एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला, एक ये। तीनों का क्षेत्रफल निकाल के मैं ऐड कर दूंगा। पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है आयत का, तो 3 है लंबाई, 1 है चौड़ाई, तो इसका हिस्सा हो गया 3। ये तो इसी के बराबर है, तो ये भी 3 × 1 = 3 हो जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है ये कितना है, इसकी लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई है 1, तो 5 × 1 = 1 हो जाएगा। अब टोटल छायांकित भाग 5 × 1 = 5, टोटल छायांकित भाग कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 5 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में ऐसा ना हो यहाँ भी 11 लिखा है यहाँ भी दोनों पे लगा दो। ये है सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब में एरिया नहीं होता, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आसान है, लेकिन देखो यहाँ पे ने चालाकी कर दी, बच्चे गलती से 3 पे न लगा दे। अगला प्रश्न है आपका कि 2.5 को डिवाइड करना है 0.5 से, और फिर मल्टीप्लाई करनी है 0.1 से, और फिर माइनस करना है 0.05 से। अब इसको हल करेंगे। देखिए बच्चे, जब हम 2.5 को पहले डिवाइड करना है किससे, 0.5 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, फिर माइनस करेंगे 0.05 से। यहाँ पे क्या होगा, दशमलव 1 के बाद है, इधर भी 1 के बाद है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये बचेगा 25। 25 को 5 से कट करेंगे, 5 5 25। 5 की गुणा 1 से करेंगे, 5 ही कम आपका 5 हो जाएगा, लेकिन 1 के बाद दशमलव है, तो 0.5 माइनस 0.05। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 1 0 लगाकर यहाँ भी 2 डिजिट हमारे बन जाएंगे। अब हमें करना है माइनस, तो माइनस करते हुए ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव रखी जाती है। माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, बचा 4 में से 0 गई 4.0, तो आंसर आ जाएगा 0.45। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए, सरलीकरण से है। सरलीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसमें हमें ध्यान रखना है बोर्ड मास का। बोर्ड मास का मतलब पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं इसको करते हुए। देखो जब हम इसको करेंगे यहाँ पे इसको क्वेश्चन को, तो कैसे करना है, पहले में क्या बताया मैंने आपको, पहले करनी है भाग। अब भाग का निशान देखो कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पे भाग का निशान है यहाँ पे, तो पहले में भाग करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस डिवाइड करेंगे 4 को 2 से, 2 दूनी 4 2 हो जाएगा, फिर माइनस 3 × 2 ऐसे ही लिख लेंगे, फिर प्लस में 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, और फिर माइनस के 4। अब हमें भाग का काम खत्म हो गया, अब करनी है गुणा। चलिए गुणा देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। 10
प्लस 2, 3 दूनी कितना हो गया -6 और 2 दूनी आपका हो गया 4 -4। यहाँ पे बच्चे -4 + 4 आपस में कैंसिल हो गए। इधर बचे कितने 10 2 12, 12 में से 6 घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जब इसको हल करो तो ध्यान रखना पहले आपको भाग करनी है, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना है। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग होगा। देखो जब हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें और जिसमें अंक भी हमेशा अलग ही होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो हमारे अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और 9 तक जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। और अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है अलग अलग अंक की, तो हम अंकों को घटते हुए क्रम में लिख दो। पहले 9 लिख दो, फिर 8, फिर 7 और 6। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें अलग अंक होंगे और इससे बड़ी कोई हो ही नहीं सकती। तो आपका आंसर आ जाएगा 9876। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रश्न का मतलब है कि हमें 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे प्लस करते करते +24 + 25, 25 तक की संख्याओं को जोड़ना है। लेकिन अगर बच्चे आप ऐसे जोड़ोगे तो गलती हो जाएगी, समय बहुत ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो तरीका क्या है इसको करने का? तरीका ये है कि अगर आपको 1 से 25 तक की संख्या जोड़नी है तो सारा प्लस नहीं करना, सिर्फ आपको अंतिम संख्या देख लो क्या है आपकी 25 है, तो आपको लिखना अंतिम संख्या 25 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे एक अगली संख्या 25 से अगली कितनी आपकी 26 और डिवाइड बाय 2 कर देना है। हल करेंगे, 2 से 26 से कटेगा 13, तो ये आ जाएगा 25 × 13। मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 पंजे 65, हासिल बचे 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 आपका हो जाएगा 32। तो आंसर आ जाएगा 325। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ऐसे ही आपसे पूछ लेता भाई 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ, तो आपको क्या करना है, जोड़ना नहीं, बस अंतिम की संख्या क्या है 60, गुणा करो उसकी एक अगली संख्या 61 से और 2 से कर दो भाग। 2 से 60 कटेगा आपका 30 बार, 61 की 30 से गुणा करेंगे, 3 ही कम 3, 3 छंग 18 और 0, तो आंसर आ जाएगा 1830। क्लियर बच्चे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये टोटल पेपर आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसका पहला पार्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से इसको देख लेना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके पेपर में हर साल आते हैं, ये अगर करोगे तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। और 2026 और 27 में यही सवाल आ रहे हैं। खाली क्या होगा, इनको वैल्यू बदल देगा लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे और 100% आपका सिलेक्शन हो जाए।